इष्ट ध्यान, गुरुजन, संतजन, नेकजन और माता पिता सबना का ध्यान धरते हुए अजीत वैब टीवी नाल जुड़े पंजाबी दे देश और विदेश के दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल अते नमस्कार। योग भजावे रोग इस प्रोग्राम के अंतर्गत असी तुहाडे रूबरू हाँ। असी कोशिश कीता करते हाँ कि महीने विच घट्टो घट्ट एक प्रोग्राम अजिहा होवे जिहड़ा कोई प्रॉब्लम बेस्ड होवे, कोई समस्या का निदान करन दे लई, समस्या का छुटकारा करन दे लई, कोई बीमारी तो छुटकारा हासिल करन दे लई कीता जावे। सो अज असी लैके आए हाँ एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम, वो है गोड्यां दा दर्द। तो गोड्यां दा दर्द जिहड़ा है एक बड़ी अज दे आम प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग उन्हां दा जिहड़ा गलत लाइफ स्टाइल हैगा ਉਹਦੇ करके भी ये प्रॉब्लम पैदा होंदी हैगी। जिमें जिन्होंने लगातार खलो के काम करना पैंदा, जिमें नर्सां या जिमें पुलिस वाले मुलाजम जड़े आ उन्होंने घंटियां बद्धी खलो के ड्यूटी देनी पैंदी आ। इदां ही बहुत सारे लोग जिन्होंने बैठ के घंटियां बद्धी काम करना पैंदा, दर्जी होए या दुकानदार जड़े गद्दी ते काफ़ी देर बैठ के उन्होंने काम करना पैंदा आ। तो उन्होंने गोड्या ज़्यादा देर तक जाम रहिंदे हैगे और इस ढंग नाल मोटापा इहदा एक मुख कारण हैगा। और गलत खान पान भी जिहड़ा है, ठंडियां चीज़ां खाना, ये भी इहदा एक कारण हैगा। और इस तो इलावा यानी कि दूषित मादा शरीर के अंदर इकट्ठा होना, टॉक्सिन्स का अंदर इकट्ठा होना और वो भी जोड़ां दे विच जमा होके फिर गोड्यां दे दर्द का कारण बनता है। सो इन्हां सारियां प्रॉब्लम्स तो छुटकारा हासिल करन दे लई असी की कुछ कर सकते हैं, योग का सहारा किवें लै सकते हैगे आ। पहलां आपां कुछ एक सधारण गल्लां इस पक्षों करते हैं कि गोड्यां दे उत्ते कोई तेल जिहड़ा वा वो मलिया जा सकता है। और तेल जिहड़ा वा जे 2 प्याज का रस ले लो, उन्ना ही बराबर का सरों का तेल ले लो, उहदे विच थोड़ी हल्दी, थोड़ा अदरक और थोड़ा लसन ते 2-4 कालियां 5-7 कालियां मिर्चां ये पा के इन्हां नूं उबाल लो और एक वधिया तेल बन जाता हैगा। और उस तेल की गोड्यां दे उत्ते मालिश की जाए तो फिर गोड्यां दे दर्द तो काफ़ी राहत मिलती हैगी। और इस ढंग नाल तेल तो इलावा कुछ खान घरेलू नुस्खे जिहड़े आ वो भी आजमाए जा सकते हैगे आ। जिवें कि जिहदा गोड्यां दा दर्द बहुत पुराना हैगा, वो राजीव दीक्षित जी बड़ा एक कारगर नुस्खा बताया करते सन कि हार सिंगार एक पौधा हुंदा आ, उसदे 6-7 पत्ते लै लो, उन्हां पत्तियां नूं थोड़ा जिहा कुट लो और फिर पानी च उबाल के और फिर 1.5 कप पानी च उबालो, अद्धा कप पानी जदों रह जाए या 1 कप पानी रह जाए उसनूं छाण के पुण के ठंडा करके रात नूं उबाल के रखो और सवेर नूं पी लो। और इहदे नाल कितना भी पुराना तो पुराना गोड्यां दा दर्द होवे, भावें 3-4 साल पुराना दर्द होवे या इस तो भी वध, और वो 3 महीने के अंदर अंदर या अब्बल 1.5-2 महीने के विच ही उहदे विच आराम आ जाता हैगा। इस तो इलावा दुध दे विच हल्दी और अदरक और काली मिर्च पा के पीता जा सकता हैगा। ये भी इहदे लिए एक वधिया
घरेलू टोटका हैगा। और इस तो इलावा जिहड़ा होर आपां कर सकते हैं कि मेथी दाना उसनूं 1.5 कप पानी च उबालिया जाए और फिर उसनूं जदों 1 कप रह जाए पुण के पानी पी लो ठंडा करके और मेथी के दाने चबा लो। इस ढंग नाल जिहड़ा है जे कैल्शियम की घाट है तो उहदे लई चूना, पान वाला चूना पान वाली दुकान तो 10-15 रुपए की लैके एक तीली के उत्ते डब्बी की तील के उत्ते जिन्ना आंदा उन्ना जिहड़ा है सब्जी वगैरह च मिला के लिया जा सकता है। कैल्शियम की घाट और हड्डियां की कमज़ोरी उहनूं दूर करन च इहदा एक बहुत बड़ा रोल हैगा। और इस ढंग नाल जे जदों मौसम थोड़ा गर्मी का हुंदा आ उदों हदवाने आम हुंदे आ तो हदवाने का जूस जिहड़ा आ वो भी जिहड़ा हड्डी इन्हां दे दर्दां नूं दूर करन च बड़ी सहायता करता है। सो अज असीं पहलां तेल मालिश की गल कीती, फिर असीं कुछ घरेलू टोटकिਆਂ की गल कीती, तो हुण असीं वधदे हां योग वल। तो कोई भी डॉक्टर लै लो, चाहे बड़े तो बड़ा डॉक्टर होवे जिहड़ा गोडे बदलण की सुजैसट करदा आ, या जिहड़ा कोई फिजियोथैरेपिस्ट भी हैगा आ, वो सारे ही एक्सरसाइज नूं जरूर ही सुजैसट करदे आ। तो फिर बई जे एक्सरसाइज ही इहदा हल वा तो फिर योग नूं क्यों नहीं अपनाया जाए। हुण कई वारी की हुंदा है कि जदों गोड्यां 'च दर्द हुंदा आ तो डॉक्टर जिहड़े वो कहणगे ना ना भाई योगा ना करियो, भाई जद एक्सरसाइज ही करनी आ। गल हैगी आ कि इन्नी ज़्यादा ना करो कि दर्द बढ़े। साडी सहारण क्षमता हौली हौली असीं उस नूं बढ़ाउणा हुंदा आ और किसी एक्सपर्ट की निगरानी दे विच जदों असीं शुरुआत करांगे तो सानूं उहदा ढेर सारे लाभ हो सकते हैं। सो अज असीं काफ़ी सारे जो गोड्यां दीयां क्रियावां उन्हां नूं समझण दी करन दी कोशिश करांगे और जिन्हां नाल सानूं काफ़ी सारा लाभ पुजूगा। सो सब तो मतलब गोड्यां लई असीं 4 ढंगां नाल क्रियावां करांगे। एक खलो के, एक बैठ के, एक लेट के और एक उल्टा लेट के। सो पहलां असीं खलो के करन वालियां क्रियावां जिहड़ियां आ वो करन दी कोशिश करांगे। सो सपोज अपने घर दे विच पौड़ी हुंदी आ और पौड़ी का जिहड़ा पहला डंडा आ जो उहदे उत्ते पैर रख लिया जाए तो वो ज़्यादा हैल्पफुल हैगा। जिवें मैं पौड़ी के डंडे जिन्नी उचाई लई 2 इट्टां रख लियां, 6 इंच की उचाई लगभग हो गई और इहदे उत्ते असी जिहड़ा है पैर रख लिता और फिर असी इस ढंग नाल गोडा गिट्टे तो अगे नहीं जावे, जे बाकी दी लत्त होर पिछे ले जा सकते हैं और इस ढंग नाल और फिर वापस और एक बारी गोडे ते झुको और 5 गिनो, 1 2 3 4 5 और फिर वापस और फिर गोडे ते झुको, पिछली लत्त नूं अकड़ा के रखो, 1 2 3 4 5 और फिर वापस। इस नूं 10 बार किया जा सकता है। असी समय नूं ध्यान च रखदे होया मतलब सिर्फ टच करांगे हर एक चीज़ नूं और ये बड़ी हैल्पफुल हैगी कि पिछले गोडे के पिछले पासे खिंचाव और गोडे के अगले हिस्से ते दबाव आंदा हैगा और फिर यही क्रिया जिहड़ी है उसनूं असी बदल के कर सकते हैं। और पैरों 'च फासला रखा, दोनों हथ गोडे ते रख ले, सांस भरते हुए गोडे ते झुके। हुण गोडा गिट्टे के बराबर जदों आ जाए तो फिर थल्ले होर झुकण वास्ते पिछली लत्त नूं होर थोड़ा पिछे ले जा सकते हैं और इत्थे असी 5 की गिनती तक रुकना हैगा। फिर वापस, फिर सांस भरते हुए
और सांस छड्डदे हुए वापस, सांस भरदे हुए और सांस छड्डदे हुए वापस, सांस भरदे हुए 5 तक रुको और फिर वापस। सो इस ढंग नाल 10 बार भी कर लो तो वधिया है, 5 बार कर लो वधिया है। और इदा ही सपोज आपां पौड़ी का डंडा 6 इंच उच्चा हुंदा आ तो असीं इदां भी कर सकते हाँ, एक पैर जिहड़ा वा डंडे ते लियाओ, दूसरा बराबर, फिर वही पैर वापस और फिर वापस, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये जिहड़ा है डंडा इन्ना उच्चा होवे तो फिर ठीक हैगा। फिर दूसरी लत्त दे नाल 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। और इस ढंग नाल जिहड़ा है ये क्रिया जिहड़ी आ कीती जा सकदी हैगी। फिर तीसरी क्रिया आपां इस तो अगे बढ़दे हां। और पैर थोड़े खोल ले और हाथ जिहड़े ने पिछे गुट पकड़ लिता। हुण एक गोडा झुकाया सज्जा, सपोज सज्जे गोडे ने झुकाया और गोडा गिट्टे तो गांह नहीं जावे, होर थल्ले जाण वास्ते पैर नूं थोड़ा जिहा खोल लो, दूरी वधा दो पैरां दी और पिछली लत्त नूं थोड़ा अकड़ा के रखो। और हुण सिर झुकाना शुरू करो और गोडे तक आ जाओ और गोडे तो भी होर नीचे चले जाओ और फिर इत्थे रुक जाओ। अड्डी तो लैके गोडा बिल्कुल लंब आकार तक होना चाहिए आ। जे इत्थे 90 डिग्री का कोण बन जाए तो होर अच्छी गल हैगी। पिछली लत्त अकड़ाई रहे तो बहुत वधिया गल हैगी। पिछे गुट पकड़िया होया हैगा और इत्थे असी गोडे तो नीचे सिर ले जाओ जिन्ना ले जा सकते हैं और इत्थे थोड़ी देर रुको। इहदे नाल साडे गोडे की सहारण क्षमता वधूगी और असी अद्धा मिनट या 15-20 सैकंड रुक के वापस आ सकते हैं। इस ब्रीदिंग नॉर्मल रखांगे। जदों असी थोड़ा वध समा रुकना होवे तो उस वेले सांस नॉर्मल। हुण दूसरे पासे भी यही क्रिया दोहराई जा सकती हैगी। जिधर नूं झुकना आ वो पैर सीधा कर लो, पिछला पैर थोड़ा अंदर नूं रखो और गोडा जिहड़ा वा वो गिट्टे दे बराबर सीधा हो गया। पिछली लत्त नूं थोड़ा होर पिछे कर लिया और हुण थोड़ा नीचे झुकदे जाना हैगा। गोडे तो थल्ले होर थल्ले होर थल्ले और इत्थे रुक जाओ। और इस ढंग नाल असी कुछ समा इत्थे रुकना हैगा। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए और हौली हौली फिर वापस आवांगे। इस ढंग नाल साडे इस गोडे की सहारण क्षमता जिहड़ी है वो वधेगी। तो असी बस इसे गल का ध्यान रखना हुंदा आ कि जिन्ना असी आराम नाल कर सकते हैं। जदों कंबन शुरू हो जाए उस वेले असी वापस आ जाना। कंपन तक असी और हौली हौली रोज़ करन दे नाल साडा समा वधदा जाऊगा। जिवें जिवें साडे गोडे की सहारण क्षमता बढ़ूगी असी होर अगे बढ़ते जावांगे। इसे ढंग नाल असी सपोज कुर्सी दा सहारा लै सकते हैं और कुर्सी दे उत्ते बैठ के असी एक क्रिया कर सकते हैं। और जिद्दां एक लत्त नूं दोनों हथ गोडियां ते आ बैठे सीधे और एक लत्त नूं सीधी कीता और पंजा फिर जिहड़ा है वो अंदर नूं खिंच के रखना है। इहदे नाल गोडे दे निचले हिस्से नूं विशेष फायदा पुजूगा। और 5 तक गिणिया और फिर वापस। फिर दूसरी बार हौली हौली
पंजा सिर चक्या, लत्त नूं अकड़ाया और पंजा अंदर नूं खिंचिया और 5 गिने 1 2 3 4 5 और वापस। और इस तरह तीसरी बार भी मान लो मैं किया, लत्त नूं अकड़ाया, पंजा अंदर नूं खिंचिया और 1 2 3 4 5 और वापस। और इदा ही बदल के दूसरी लत्त नूं अकड़ाना, पंजा अंदर नूं खिंचना और 5 की गिनती तक रुकना, 1 2 3 4 5 और वापस। इदा ही दूसरी बार पंजा अंदर खिंचा और वापस। और फिर तीसरी बार लत्त नूं अकड़ाया, पंजा अंदर नूं खिंचा और 5 की गिनती तक और फिर वापस। सो इस ढंग नाल ये भी क्रिया बड़ी लाहेवंद हो सकती हैगी। और इदा ही असी मतलब कुर्सी का सहारा ले लेता और फिर लत्त मोड़ी और पंजा पकड़िया या दूसरा एक पंजा पकड़िया, पकड़ के गोडा जोड़ लेता और गोडे नाल गोडा दबाया, गोडे जोड़ लेते और पंजा थोड़ा ऊपर नूं खिंच के अड्डी शरीर दे नाल लग गई और 5 गिने 1 2 3 4 5 और वापस। और इदां बदल के गोडे नाल गोडा जोड़िया, पंजा थोड़ा जिहा ऊपर नूं खिंच के अड्डी शरीर दे नाल लगा लीती और कुर्सी का सहारा ले लेता या दीवार का सहारा ले लेता। और जे सहारे तो बिना कर सकता बंदा तो फिर बिना भी करे 1 2 3 4 5 और इदा एक बारी उधर होया। इसनूं तुसीं 10 बार कर सकते हैं। मैं एक बारी होर करदा हाँ और गोडे नाल गोडा जोड़ लेना हैगा और पंजा पकड़ के अड्डी शरीर वाल नूं थोड़ा दबाने की कोशिश करनी हैगी और शरीर का बैलेंस रखने वास्ते कुर्सी की ढो का सहारा ले लेना हैगा और 5 सैकंड तक घट्टो घट्ट रुकना हैगा और फिर वापस। और इदा ही दूसरा पैर मोड़िया, पंजा पकड़िया, गोडे नाल गोडा जोड़िया, अड्डी शरीर वाल नूं दबाई 1 2 3 4 5 और वापस। सो इस ढंग नाल ये क्रिया हो सकती हैगी कुर्सी के सहारे नाल। इदां ही कुर्सी के सहारे नाल असी ये बैकवर्ड बैंड किया। हुण असी फॉरवर्ड बैंड जिहड़ा है उपर वाल नूं गोडा चक्या और चक के असी इस तरह एक हाथ की सहायता नाल गोडा पेट वाल नूं दबा सकते हैगे, थोड़ा पंजा थल्ले नूं खिंच सकते हैगे और 1 2 3 4 5 असी डिग नहीं रहे, एक लत्ते खड़े हुए हैं, कुर्सी का सहारा लिता आ, उन्हां शरीर स्टेबिलिटी भी है। और इस ढंग नाल दूसरा गोडा मोड़िया और हथ की सहायता नाल पेट वाल नूं दबाया, पंजा थोड़ा थल्ले नूं खिंच लिता और लत्त नूं अकड़ा के रखना हैगा, शरीर सीधा और उच्चा उठा के रखना हैगा। और इस ढंग नाल कंध की सहायता दे नाल, कुर्सी की सहायता दे नाल असी बड़ा ही अच्छा कर सकते हैं। और इदा ही मान लो असी दीवार का सहारा लैके और दीवार के सहारे दे नाल असी थोड़ा जिहा पैरों च फासला रखते हुए असी पिठ नाल लगा लैनी हैगी दीवार दे और पिठ दीवार दे नाल लगा के बस बिना कुर्सी तो बैठे हाँ, कुर्सी का सहारा इहदा सहारा लिता आया सी और बड़ी ही प्यारी क्रिया हैगी। गोडियां ने शरीर का वजन भी चुक्या होया वा पर पिठ नूं जिहड़ा वा ढो का सहारा मिलिया होया वा। इस करके असी इनू सहारण क्षमता तक 10 15 20 सैकंड या आधा मिनट कर सकते हैं, हौली हौली समा वधा सकते हैं और ये भी बहुत अच्छी एक क्रिया हैगी। और इस ढंग नाल खड़े खड़े क्रियावां दे विच होर किहड़ी क्रिया कर सकते हैं कि असी जिद्दां चाहे तो कुर्सी का सहारा लैके, क्योंकि जिहदे दर्द वा
एक लत्त चक्की और ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲੀ और इस ढंग नाल अर्ध गरुड़ आसन दोनों गोडियां ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ फायदा होगा। और इस ढंग नाल असी एक लत्त सीधी है लगभग, दूसरी लत्त ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ वेल वांग लिपट गई और दोनों गोडियां ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ बड़ा पॉजिटिव इफैक्ट ਜਾਂਦਾ हैगा। सो इस ढंग ਨਾਲ दूसरे पासे भी असी कर सकते हैगे आ। और पहला थोड़ा जिहा पैर चक्या, फिर सीधी लत्त नूं थोड़ा जिहा झुका के और पैर नूं पिछे अड़ाउण की कोशिश की। और जदों सहारे तो बिना जिहड़ा कर सकदा हैगा उदां भी कर सकदा हैगा या इदां भी कर सकदा हैगा। और जिन्हों लगे कि शरीर कंबदा हैगा वो कुर्सी का सहारा लैके कर सकदा हैगा। इदां ही एक होर क्रिया वा हनुमान आसन उन्होंने कह लें। और दोनों पैर खोले, मोरला पैर सीधा, पिछला पैर थोड़ा अंदर नूं, मोरला गोडा झुकाया और फिर चाहिए तो असी पिछला गोडा जमीन ते भी लगा सकते हैं इस ढंग नाल। और पिछला पंजा लंबा और इस ढंग नाल थोड़ा जिहा असी पिछे नूं जा सकते हैं। हुण इस हिस्से ते खिंचाव और निचले गोडे ते दबाव, मोरले गोडे ते खिंचाव हैगा, पिछले गोडे ते दबाव हैगा। जे थल्ले फर्श नहीं होना चाहिए, थल्ले गद्दी टाइप कुछ होना चाहिए आ, या योगा मैट हैगी या फिर थल्ले सराहना या ये चीज़ रखी जा सकती हैगी। और इस ढंग नाल असी बदल के कर सकते हैं। मोरला गोडा 90 डिग्री तक आवे तो गांह ना जाए। और इस तो बाद पिछला गोडा हौली हौली नीचे ला दो और पिछला पंजा लंबा कर दो। और फिर चाहो तो हाथ ऊपर भी खिंच सकते हैं, चाहो तो हाथ इत्थे नमस्कार मुद्रा च भी रख सकते हैं। भाव इत्थे थोड़ा जिहा खिंचाव या चाहिए तेन हल्का हल्का इस ढंग नाल इनू गति दी जा सकती हल्की हल्की। और इस तरह दोनों गोडियां नूं इहदे नाल फायदा होगा। सो खलो के करने वालियां क्रियावां दे विच एक होर क्रिया जिहड़ी आ बड़ी प्यारी आ, वो हैगी आ गोडे पैर जोड़ लो और हाथ पट्टां ते रख लो। हुण थोड़ा जिहा झुकना आ, पहला झुकना वा सज्जे पासे वल नूं, सज्जे पासे वल नूं झुकना आ। इहदे नाल गोडियां दीयां साइडां नूं जिहड़ा विशेष फायदा पुजूगा। और 5 की गिनती तक फिर वापस, फिर दूसरी साइड वाल खब्बी साइड वाल झुके और 1 2 3 4 5 और फिर वापस। एक बारी उधर एक बारी उधर एक राउंड हो गया। इदां दे 5 तो 10 राउंड लगा सकते हैं। फिर एक बारी मैं 2 रिपीट कर देना। गोडे जुड़े रहन, थोड़ा झुकना हैगा और झुकना सज्जी साइड वाल नूं हैगा, एक साइड नूं झुकना हैगा तो इत्थे थोड़ा रुकना हैगा। 1 2 3 4 5 फिर वापस। और इधर दूसरे पासे 1 2 3 4 5 और फिर वापस। सो इस ढंग नाल जिहड़ा है असी गोडियां दीयां ये क्रियावां कर सकते हैं। एक लास्ट क्रिया जिहड़ी गोडे पर खड़े होकर करन वालियां च गोडियां दीयां क्रियावां च मैं कर सकते हैं, वो हैगी आ सपोज मैं कुर्सी ते भी बह जाना ताकि थोड़ी आसानी ना दिख सके। की करना हैगा कि आ जिहड़ी गोडे की चपनी आ, इसनूं असी अकड़ाना हैगा। आ देखो इस तरह ढिल्लियां छड़ना, अकड़ाओ ढिल्ले, अकड़ाओ ढिल्ली, अकड़ाओ ढिल्ली, अकड़ाओ ढिल्ली, अकड़ाओ ढिल्ली, अकड़ाओ ढिल्ली, अकड़ाओ ढिल्ली। या मैं खड़ा हाँ, आ देखो खड़े खड़े भी ये क्रिया जिहड़ी आ वो की जा सकती हैगी। अकड़ाओ ढिल्ली,
अकड़ाओ ढिली, अकड़ाओ ढिली। ये नी कैप की खास तौर पर बड़ी वधिया क्रिया हैगी। और इस ढंग नाल असी पूरा चप्पणियां नूं, गोडे दी चप्पणियां नूं अकड़ाना हैगा, ढिला छड्डना है, अकड़ाना हैगा, ढिला छड्डना है, अकड़ाना और ढिला छड्डना हैगा। सो इस ढंग नाल इदां दियां कुछ असी क्रियावां करांगे तां यकीनी तौर पर सानू फायदा होगा। मतलब सिर्फ इतना ही ख्याल रखना हैगा कि शरीर की सहारण क्षमता के मुताबिक करो। पहले दिन तुसी 3 ਤੋਂ 5 वारी कर पाते हो सकता 2-4 दिन के बाद तुसी 5 ਤੋਂ 10 वार कर लवो, और इस तो बाद हो सकता तुसी 20 वार तक भी कर लो। बस जे तेन लगे कि तुसी इन्ने ज़्यादा राउंड लगाओगे उस थकेवा हो जाऊगा, दर्द वधूगा, तो फिर उत्थे असी उसनूं समाप्त कर लेना हैगा। सो खलो के करन वालियां क्रियावां मैं पहलां तुहाडे नाल शेयर कीतियां, और हुण वारी आ गई बैठ के करन वालियां क्रियावां दी। बैठ के करन वालियां क्रियावां च देखो सब तो पहली गल तो हैगी आ कि थोड़ा गोड्यां नूं असी इदां मल सकते हैगे। एक हथ थल्ले वाल नूं, एक उपर वाल नूं, इदां एक मोढा थल्ले वाल नूं, एक उपर वाल नूं, गोड्यां दे दुआले हथेली घुमाना, गोड्यां नूं मलना। आ देखो बड़ी प्यारी गोडे की मालिश एक ढंग दी हो रही आ कि गोडे के दुआले दुआले दबा के रखना हथ, और इस ढंग नाल गोडे थोड़े जे गर्म हो जाएंगे। फिर गोडे दी क्रियावां सानूं करनियां थोड़ी सौखियां हो जाएंगियां। और इस तरह नाल पहलां गोडे के दुआले हथ घुमाओ, यानी गोडे की एक ढंग नाल मालिश। और जो तेल भी मलना आ गोडे ते उदों भी तुसीं इदां हथेली का दबाव दे के थोड़ा जिहा और इस ढंग नाल घुमा सकते हैं गोडे के दुआले, और गोडे दे विचों तेल रचूगा। दूसरा फिर हैगा गोडियां नूं दबाना, गोडियां नूं दबाव देना। जो ही दबावांगे, जदों दबा दिता खून का संचार हटिया, दबाव छड्डिया, खून का संचार तेज़ी नाल आया, दबाना छड्डना, दबाना छड्डना, और इहदे नाल गोडियां विच खून का संचार वधूगा। और फिर गोडे नूं थपकना, इस ढंग नाल असीं गोडे दे दुआले थपकी दे सकते हाँ। और इहदे नाल भी देखो साडी पिठ ते कोई शाबाश दे देवे, साडे दुगना हौसला बढ़ जाता हैगा। असीं गोडियां नूं शाबाश देनी हैगी, गोडियां दा हौसला वधाना हैगा कि कोई गल नहीं, घबराओ ना, तुहानूं असीं ठीक कर लेना हैगा, तुहाडे विच कोई कमी पेशी रहन नहीं देनी हैगी। और चाहिए तैनूं एक लय ताल दे नाल भी कर सकते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। और इस ढंग नाल गोडे भी तो मोढे भी दोनों नूं शाबाश मिल गई, और दोनों का इहदे नाल फायदा हो गया। सो पहला सी गोडियां नूं थोड़ा जिहा गर्म कर लिता, और फिर जिहड़ा है गोडियां नूं असी आ देखो जदों भी बैठ के कोई क्रिया करनी आ, कई बारी बंदा इदां बहिंदा हैगा, ये गलत हैगा। हथ भी ज़्यादा खोल लेंदा हैगा, शरीर भी पिछे नूं सिट लेंदा हैगा। पहलां तां हत्थां दा फासला मोढियां जिन्ना, फिर हत्थां नूं थोड़े अगे लिया के शरीर नूं सीधा और स्ट्रेट करना हैगा। 90 डिग्री बननी चाहिए शरीर दे विच, हत्थां दी सपोर्ट नाल शरीर सीधा होना चाहिए। हुण सपोज जिहड़ा गोडा दुखदा आ, जे सपोज खब्बा गोडा दुखदा आ तो खब्बे गोडे नूं थल्ले वल खिच्चो, 1 2 3 4 5, और फिर वापस, और फिर अंदर वाल खिच्चो, 1 2 3 4 5, और फिर वापस। 1 राउंड हो गया। फिर थल्ले वाल नूं खिच्चो, 1 2 3 4 5, थल्ले वाल नूं खिच्चण ना उपरले हिस्से तक, आ गोडे तक तो घट्टो घट्ट खिंचाव गया। और फिर जो अंदर वाल नूं खिंचते हैं तो पिंजनी तो लैके गोडे के निचले हिस्से तक इहदा खिंचाव गया, और थोड़ा भी रुकन दे नाल 1 2 3 4 5, और इस ढंग नाल मैं 2 या 3 राउंड लगाए, और इदां ही
10 राउंड किए जा सकते, 5 तो 10 राउंड। और फिर दूसरा पैर अंदर खिंचो और 5 गिनो, और फिर बाहर नू खिंचो और थल्ले वाल नू खिंचो और 5 गिनो, और इस ढंग नाल अंदर और बाहर, फिर अंदर और बाहर, फिर अंदर और बाहर। और इस ढंग नाल ये जिहड़ी क्रिया है जदों गिट्टे नू खिचाव दिंदे आ तो गोडियां तक दा लाभ जांदा हैगा। फिर हैगा कि गोडा इकट्ठा किया और फिर ठा करदा थल्ले, गोडा इकट्ठा किया सपोर्ट दे नाल और फिर ठा करदा थल्ले, पंजा फिर अंदर नू खिंचना हैगा। गोडा इकट्ठा किया और फिर लत्त नू ठा करके नीचे और पंजा अंदर नू। इदां मैं 3 बार किया, इसनू 5 तो 10 बार या 10 तो 20 बार कर सकते हैं। इदां ही बदल के गोडा इकट्ठा और फिर अप, फिर इकट्ठा और फिर अप, और फिर इकट्ठा और फिर अप। और इस ढंग नाल असी जिहड़ा है आ मुठियां थल्ले लगा के और अड्डियां उठा सकते, और पंजे थोड़े अंदर नू खिंचने हैगे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। फिर 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। फिर 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। सो इस ढंग नाल ये क्रिया हो गई। हुण है कि थोड़ा जिहा गोडे जिहड़े हैगे उसनू असी एक गोडा मोड़िया, आ गिट्टा जिहड़ा गोडे दे मुੱਢ 'ਚ, आ गिट्टे की चुभन जिहड़ी आ गोडे की चपनी दे उपरले पासे मुੱਢ 'ਚ इदां लगाई, और ये नाल इस तरह जिद्दां आरी फेरदे हुंदे आ, इन्हां गोडे की चपनी दे मुੱਢ की मालिश भी हो जूगी। और थोड़ा जिहा जदों असी गोडे नूं हिलावांगे इस गोडे दे उत्ते खिचाव आऊगा, उस गोडे दे उत्ते दबाव आऊगा, इहदे उत्ते थोड़ा जिहा खिचाव आऊगा। और भावें गोडा थल्ले नहीं लगा फिर भी इन्नी मूवमेंट दे नाल जिहड़ा वा फायदा होऊगा। हुण इह पैर नूं थोड़ा पट दे पेट दे नाल लगा लो, हुण जिहड़ा वा गोडा आराम नाल जमीन ते लगना शुरू हो जाऊगा। इत्थे खिचाव थोड़ा जिहा होर बढ़ जाऊगा। पहला थोड़ा जिहा खिचाव असीं घट पाया, फिर थोड़ा जिहा खिचाव वधाता, और जे चाहिए तो फिर असीं ऐनूं दोनों हत्थां दी सहायता नाल गोडा छाती वल और फिर गोडा जमीन वल असी हत्थां दी सहायता दे नाल कर सकते हैं। और फिर जदों थोड़ा जिहा प्रैक्टिस हो जाए फिर बिना हत्थां दे सहायता दे असी जमीन दे नाल गोडा लगावांगे, और फिर सिर्फ उपर वल नूं छाती वल नूं दबाओ, और नीचे जाण लई कोई सहायता की लोड़ नहीं, गोडा जमीन दे नाल लगूगा। और इस ढंग नाल की होऊगा, गोडे ते खिचाव और दबाव दीयां क्रियावां, और गोडा जिहड़ा वा बड़े आराम दे नाल असी चौकड़ी मारन दे काबल बन जावांगे। अज असी देखते हैं किसी धार्मिक स्थान पर भी अज जाओ तो लोगों को थल्ले बैठा नहीं जाता, उन्होंने लिए फिर साइडों पर कुर्सियां का प्रबंध किया जाता है, और बहुते लोग कहते साढ़े को तो नहीं बैठा नहीं जाता है। और ये समस्या वा कि चौकड़ी मार के नहीं बैठा जाता। हुण इस ढंग नाल असी बड़े आराम नाल सादी चौकड़ी मार सकते हैं। जिद्दां मैं एक लत्त दे उत्ते क्रिया की हैगी, इदां ही दूसरे पासे भी यही जिहड़ी क्रिया वा वो की जा सकती हैगी। मतलब दूसरी लत्त मोड़ी गोडे तो, और गिट्टा जिहड़ा वा हेठला वो आ गोडे की चपनी के मुੱਢ 'ਚ इत्थे दबा लिया, इत्थे गोडे का दबाव आ गया, गिट्टे का दबाव आ गया। और फिर जदों असीं इदां आरी वांग फेरांगे तो गोडे की चपनी के मुੱਢ की बहुत वधिया मालिश होऊगी। और फिर असी थोड़ा थोड़ा गोडा इदां हिलावांगे, और इत्थे खिचाव और इत्थे दबाव, और इस ढंग नाल आऊगा। इहदे विच हो सकदा गोडा जमीन दे लागे, जमीन दे नाल टच नहीं किया, कोई चिंता वाली गल नहीं। असी थोड़ा खिचाव हजे पाया वा, फिर अड्डी नूं पेट दे नाल लगा दो, पैर पट ते आ गया, अड्डी पेट दे नाल लग गई। और हुण जिहड़ा है हत्थां दा लॉक गोडे ते रख के गोडे नूं पेट वल और गोडे नूं जमीन वल दबाओ, गोडे नूं छाती दे नाल लगाओ
गोडे नूं जमीन दे नाल लगाओ और फिर हौली हौली अपने आप ही गोडा जमीन नाल लगूगा और फिर ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, और इस ढंग नाल बड़ा सौखा जिहा हो जाऊगा। और फिर असी होर की कर सकते हैं कि एक जिद्दां कोई छोटा टॉवल लै लिता, छोटा टॉवल लैके उसनूं थोड़ा जिहा इदां गोल कर लिया और गोल करके असी आ गोडे दे विच लगा लिता और फिर असी अड्डी नूं पेट दे नाल लगाउण दी कोशिश कीती। इहदे नाल गोडे दे अंदर दबाव वध गया और गोडे दे बाहर खिंचाव वध गया और इहदे नाल सानूं साडे गोडे दी सहारण क्षमता होर बढ़ूगी। और जे चाहिए तो असी एक पैर दे थल्ले हत्थ, एक गोडे दे थल्ले हत्थ, और जिद्दां बच्चे नूं खिलाईदा आ और इस ढंग नाल क्रिया कर सकते हैगे आ। और इहदे नाल की होऊगा, साडे कूल्हे दे जोड़ नूं भी, हैमस्ट्रिंग नूं भी फायदा पहुँचूगा और गोडे दे जोड़ उपरों और थल्ले उहदे नाल फायदा होऊगा और बड़े आराम नाल साडी चौकड़ी वजनी भी शुरू हो जाऊगी। और यही क्रिया दूसरे पासे भी इदां गोडे दे विच दे के असी आ अड्डी नूं शरीर दे नाल लगा लो और फिर जिहड़ा है इस ढंग नाल कर सकते हैगे आ। और फिर की होऊगा कि जिन्हां कोल सादी चौकड़ी भी नहीं बैठ हुंदा, वो सादी चौकड़ी दा की, वो पद्मासन, एक अर्ध पद्मासन, एक पैर पट ते इदां आ पैर थोड़ा बाहर रखो, एक पैर पट ते लगा के गोडा जमीन ते लगाओ, अर्ध पद्मासन इदां कुछ देर लगाओ। और अर्ध पद्मासन लगाउण दे नाल की होऊगा कि आ गोडा जिहड़ा जमीन वल गया होया वा, इहदी सहारण क्षमता बढ़ूगी। इस गोडे ते कोई लोड या प्रैशर नहीं है, इस ते असीं सहार दा प्रैशर दिता हैगा और इहदी ताकत इहदे नाल बढ़ूगी। और फिर ये अर्ध पद्मासन एक पैर नाल, फिर दूसरा पैर जिहड़ा है उसनूं पैर पट ते रख के अड्डी पेट दे नाल लगानी हैगी और गोडा जमीन नाल लगाना हैगा। और फिर इस ढंग नाल असी अर्ध पद्मासन, दोनों गोडे जमीन नाल, और जदों ये भी गोडा जमीन नाल लग गया, उधरला भी गोडा जमीन नाल लग गया, फिर साडे कोल ईवन सादी चौकड़ी विच बैठना तो गल ही छड्डो, वो तो लग ही जानी आ। असी आ देखो, एक पैर पट ते रखिया, दूसरा पैर भी पट ते रखिया और बड़े आराम दे नाल असी पद्मासन तक लगाउण दे काबिल बन जावांगे। और जे इन्ना नहीं लगता, अर्ध पद्मासन करो और इहदे नाल तुहाडी गोडियां दी सहारण क्षमता जिहड़ी आ वो बढ़ूगी। सो बैठण दीआं क्रियावां दी आपां गल कर रहे हैं। और फिर जिहड़ा है असी थोड़ा जिहा हत्थ जिहड़ा है थल्ले गोडे दे रख के और जिहड़ा है इदां साइकिल भी चला सकते हैगे आ। आराम दे नाल। और इदां ही उल्टा गोडे दी मूवमेंट आ। सो गोडे दुखदे तां आ कि असी गोडियां दी मूवमेंट वाल कदे ध्यान नहीं देंदे। और कई लोग कह दिंदे आ कि देखो जी, खेत च काम करदिआं इन्नी ज़्यादा कसरत पहले ही हो जाती आ, वो कसरत करन नाल सगों गोडे उत्थे साडी एनर्जी कंज्यूम हुंदी हैगी, इत्थे असी एनर्जी स्टोर करते हैगे। जिहड़ा उचेचा टाइम देना शरीर वास्ते उसका अलग लाभ हुंदा हैगा। वो जदों असी खेत च काम करते हैं जां कोई असी मेहनत का काम घर विच करते हैं, उहदे नाल साडी सोच किसी होर पासे घूम रही हुंदी। इस वेले साडी सोच गोडे दे उत्ते केंद्रित हैगी। और साइकिल चलाया और सानू पता है कि साडा गोडा किन्ना कुछ मूव करता है, असी उहदी क्षमता के मुताबिक करते हैं और ध्यान जिहड़ा वा साडा ठीक गोडे दे उत्ते हैगा। और फिर असी 2-3 गहरे लंबे सांस लेंदे आ, उन्हां दे नाल रिलैक्सेशन मिल जाती हैगी और उन्हां दे नाल रिकवरी हो जाती हैगी। सो जदों असी अपना कोई निजी काम कर रहे हुन्ने आ जिहदे विच असी गोडियां दी भरपूर वरतों कर रहे हुन्ने आ, वो गोडियां दी एक्सरसाइज नहीं हो रही बल्कि वो गोडियां दी टुੱਟ भੱਜ हो रही है।
ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ मोबाइल ਨੂੰ ਅਸੀਂ दिन भर ਵਰਤੀ ਚੱਲੀਏ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, बैटरी ਉਹਦੀ 100 ਤੋਂ 0 ਤੇ आ ਜਾਊਗੀ और फिर ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, एनर्जी स्टोर करते हैं और फिर उस एनर्जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ दिन भर कंज्यूम करते हैं, दिन भर उसकी खपत करते हैं, उसकी वरतों करते हैं। फिर साडे गोडे ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, फिर ਸਾਨੂੰ दिन भर जिन्ना मर्जी काम करना पवे ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ दिक्कत नहीं महसूस होंदी, उदों साडे मूँह चों हाए नहीं निकलती। सो इस करके सानू देखो मान लो एक वज्र आसन, हुण गोडियां भार बैठण दी होई गल है, असी आ बैठे गोडियां भार वज्र आसन। हुण वज्र आसन च जिहड़ा है ये गोडे मजबूत करन च इहदा बड़ा रोल आ। और दूसरे पासे तुसी फिजियोथेरेपिस्ट को जाओ, वो कहेंगे ना ना तुसी गोडियां भार नहीं बैठना। वो भाई बैठना है पर सहंदा सहंदा बैठना हैगा। देखो जे इदां नहीं बैठ हुंदा तां थल्ले सराहना रख लो, और या सब तो वधिया है कि मान लो आ सराहना है जां इनू इहदे उत्ते गोडे रख ले, ठीक आ, और बड़ा वधिया, कोई गोडियां च पीड़ नहीं होगी, गोडियां नू पूरा आराम मिल रहा वा और गोडियां दी सहारक क्षमता बढ़ रही है। और फिर असी होर कर सकते हैं कि आ देखो मैं साइड तो दिखाना है, मैं गिट्टे जिहड़े आ इन्हां दे उत्ते रख ले, गिट्टा रख ले, और हुण मेरे गोडियां ते भार ही कोई नहीं, और गोडे मुड़े भी होए आ, गोडियां ते खिंचाव हैगा, गोडियां ते भार कोई नहीं हैगा, और इस ढंग नाल साडी गिट्टियां ते भार कोई नहीं। और इहदे नाल सानू बड़ी सहूलत, यानी किसी चीज़ का सहारा लैके पहला जिद्दां लैंटर पाना होवे पहला असीं उहदे थल्ले सहारे फट्टियां शतीरियां बालियां दे दिंदे आ, फिर जदों पकड़ होदी मजबूत हो जाती आ वो साड़ियां सपोर्टां थल्लों कढ लैंदे हैगे। असीं भी पहला सहारे दे नाल कोई क्रिया करनी हुंदी आ, जदों साडा शरीर सहारन लग जाए फिर उस असीं साधन का सहारा छड्ड देना हुंदा हैगा। सो इस ढंग नाल इस तो इलावा जिहड़ा है गोडा इनू असी गोल करके भी जिहड़ा है अड्डियां उत्ते रख लियां। आम तौर पर जो बंदा गोडे जी दे दर्द कर दे थोड़ा इदा थोड़ा थोड़ा झूल के तुरदा हैगा, क्योंकि उहदे थोड़े लत्तां च टेढ़ापन आ जाता हैगा। तो गोडे अड्डियां उत्ते रख लियां असी ब्लॉक बना के, और इहदे उत्ते असी आ जिहड़ा है थल्ले वाल नूं दबाव देना, पंजे थल्ले नूं अंदर नूं, और फिर थल्ले वाल नूं गोडे दबाने और पंजे अंदर नूं, थल्ले वाल नूं गोडे दबाने पंजे अंदर। और इस ढंग नाल दूसरा है यही असी जिहड़ा बनाया गोडियां दे थल्ले रख लिया, और गोडियां दे थल्ले रख के और इस ढंग नाल अड्डी उठाई पंजा अंदर नूं ते वापस, और 5 की गिनती तक हर बार हर क्रिया दे विच असी मतलब इन्ना घट्टो घट्ट जरूर स्टे करो 5 सैकेंड का, और फिर वापस, और अड्डी उठाओ पंजा अंदर नूं खिंचो और वापस, और इदां बदल के, और अड्डी उठाओ पंजा अंदर नूं और फिर वापस, अड्डी उठाओ पंजा अंदर नूं और फिर वापस। और इस ढंग नाल असी मतलब बैठ के काफ़ी सारियां क्रियावां जिहड़ियां आ वो कर सकते हैगे। और हुण मतलब बैठ के करने वाली क्रियावां एक दो होर इंपॉर्टेंट क्रियावां मैं दसदा। आ देखो आ गोडे दी चपनी दे उत्ते जिहड़ा मास आ इनू इदां मैं 2 उंगलां नाल इकट्ठा कीता, और आ 4 उंगलां उहदे विच दे दित्तियां, 4 उंगलां 3 उंगलां विच दित्तियां, उपरों अंगूठे नाल मास नूं थल्ले वल नूं, और फिर सेंटर च आ गया थल्ले वल नूं मास उंगलां विच दे के, और फिर उंगलां विच दे के थल्ले वल नूं मास, और इस ढंग नाल अद्धे गोडे तक इदां, और फिर
ਵਿੱਚ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੰਡੀ ਭਰ ਲਈ, ਚੁੰਡੀ ਭਰ ਕੇ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੋਸਾ ਭਰਦੇ ਆ, ਸਮੋਸੇ 'ਚ ਆਲੂ ਭਰੇ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਭਰਨ ਵਾਂਗ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ 2 ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਚੱਪਣੀ ਦੇ ਮੁੱਢ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਪਰ नीचे, आ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और इस ढंग नाल गोडे की चपनी की मालिश। और फिर इस ढंग नाल आरी फेरन वांग। और इदां दूसरे गोडे की भी वारी इदां ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक गोडे की चपनी के दुआले इदां चीची वाला पासा, आ हथेली का साइड वाला पासा ये मुढ़ च लगा लिता। और फिर इस ढंग दे नाल असी गोडे की चपनी की मालिश करनी हैगी साइडों तो। और फिर गोडे की चपनी की मालिश ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, खब्बे सज्जे वाल नूं जाना। और इस ढंग नाल साडी चपनी की भी मालिश हो गई। इस तो इलावा साडी ये जिहड़ी गोडे की चपनी आ, इहदे दुआले इत्थे 2 डूंघ आ, इदां ही 2 डूंघ उपर आ 4 पॉइंटां दे उत्ते दबाव देना, ये बड़ा लाहेवंद हैगा। इन्हां 4 पॉइंटां दे उत्ते दबाव दे के थोड़ी जी वाइब्रेशन करो, 4 पॉइंटां दे उत्ते दबाव दे के थोड़ी जी वाइब्रेशन करो। और इहदे नाल गोड्यां नूं बड़ा राहत मिलूगी, गोड्यां नूं बड़ा फायदा पुजूगा। और इदां ही असी दूसरे पैर, दूसरे गोडे दे भी मुੱਢ दे विच देखो, मैं एक गल फिर होर विशेष दस देनी चाहना आ कि जरूरी नहीं है कि जिन्हां दे गोड्यां 'च दर्द वा उही ये सारियां क्रियावां करन। जिन्हां दे गोडे सही सलामत आ वो भी करन, ताकि उन्हां दे गोडे सदा उसे ढंग नाल मेनटेन रहन, उन्हां नूं किसी दवा दारू की लोड़ ना पवे। देखो, असी किसी भी दर्द निवारक गोली तो बचन की लोड़ आ, दर्द निवारक गोलियां खाण उन्हां ते टेक नहीं रखण की जरूरत। हाँ, तेल मल लिया हले दर्द निवारक, ये किसी हद तक ठीक हैगा। और थोड़ी सिकाई दे ली, गर्म पानी दे नाल सेक दे लिया, ये किसी हद तक ठीक हैगा। और आ जिहड़ा है चपनी दे मुੱਢ 'ਚ 4 पॉइंट जिहड़े आ, अंगूठा और उंगली दोनों हत्थां दे, और उपरों 2 पॉइंट और 2 पॉइंट थल्लों, ये ठीक तैनूं लभ जांदे आ, ट्रेस आउट हो जांदे हैगे जिथे एक डूंघ हैगा। और इत्थे दबाव देने तो बाद थोड़ा जिहा वाइब्रेट करो, थोड़ा जिहा कंपन करो, दबाव भी दे ही रखो और थोड़ा जिहा हिलाओ भी। और इहदे नाल इस हिस्से जिहड़ा है वो वधिया जिहड़ा है ब्लड सर्कुलेशन हो जाऊगा। हुण एक आखिरी पॉइंट जिहड़ा है बैठ के करने वाली क्रियावां 'च आ थल्ले जिहड़ी है इत्थे चुंडी भरो, इन्हां गोड्यां दे थल्ले असी चुंडी भरन की कोशिश करनी हैगी। गोड्यां थल्ले चुंडी भरो, 5 गिनो, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। फिर गोडा थोड़ा इकट्ठा करो और गोडे के थल्ले चुंडी भरो, 1 2, और पूरी तरह गोडे के थल्ले चुंडी भरन दे नाल गोडे का निचला हिस्सा भी मजबूत। सो मैं गोडे के आले दुआले और गोडे की मजबूती दियाँ अनेक सारियां क्रियावां बैठ के करना संबंधित दसन की कोशिश की आ। मैनू आस आ कि जिहड़ा भी इन्हां क्रियावां नूं अपनाऊगा वो हथ कंगन नूं आरसी की, ये मतलब सामने स्पष्ट चीज़ां आ, ये तजर्बे चों निकलियां हुई चीज़ां आ, अजमाइयां हुई चीज़ां आ, सुनिया सुनाइयां चीज़ां नहीं, पढ़िया पढ़ाइयां चीज़ां हो सकदियां हैं। असी पढ़ते हैं, बहुत स्टडी करी दी आ और बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम देखी दे आ, उन्हां विचों जिहड़ी सानूं चीज़ चंगी लगदी आ असी अपने योग केंद्र दे उत्ते रेगुलर तौर पर अपनी साधकां नूं सारिआं नूं करवांदे आ और खुद भी साडा
ਉਹ 'ਚ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਕੇ ਔਰ ਉਲਟੇ ਲੇਟ ਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੁੜੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।